नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र का इलेक्शन हो चुका है, किस तरह से महायुति ने इसमें ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और महाविकास अघाड़ी को मुँह की खानी पड़ी है। तो सबके सामने है 23 तारीख़ का जो नतीजा आया है, सब शशदर और हैरान और परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी और उसके इत्तेहादियों ने, उसके अलायंस ने इतना ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। अकेले तनहा बीजेपी को 132 सीटों पे कामयाबी मिली है, शिंदे को 57 सीटों पे कामयाबी मिली है, अजीत पवार को 41 सीटों पर कामयाबी मिली है। कुल मिला जुला के तकरीबन 230 सीटें इन्होंने हासिल कर ली है 288 में। महाराष्ट्र की कुल सीटें 288 हैं, उसमें 230 सीटें इन्होंने हासिल कर ली हैं और महाविकास अघाड़ी के पास तकरीबन 46 सीटों पर वो सिमट गई। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तकरीबन 20 सीट मिली है, कांग्रेस को तकरीबन 16 सीट मिली है, शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटों पर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। कुल मिलाकर के ये 46 सीटें ही बनती हैं। आखिर क्या वजह थी कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर अभी जो कुछ महीने पहले गुजरा है, उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था महाविकास अघाड़ी ने, तो ऐसा क्या हो गया कि चंद महीने बाद ही विधानसभा का इलेक्शन आया, उसमें ऐसा क्या हो गया कि महाविकास अघाड़ी बिल्कुल नीचे चली गई और महायुति ने इतनी बम्पर और इतनी शानदार कामयाबी हासिल कर ली। बहुत सी वजूहात उसके हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ईवीएम का खेल हुआ है, कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कराया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि वो नारे लगाए गए, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूँकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां और पब्लिक स्पीचेस कम कराई गई हैं, इसलिए इनका फ़ायदा हुआ, महायुति को उसका फ़ायदा हुआ है। इश्तिआल अंगेज़ नारे के ज़रिए से, भड़काऊ भाषण के ज़रिए से महाराष्ट्र की सियासत को गर्म किया गया और हिंदू वोट को एक तरफा लाया गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे ज़बरदस्त जो पॉइंट था इनके जीतने का, वो मुख्यमंत्री माझी बहना योजना है, जो स्कीम जून में लॉन्च की जाती है। 21 साल से लेकर के 65 साल की उम्र तक की औरतों को इसका फ़ायदा मिला। तकरीबन 1.2 करोड़ औरतों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। 2.5 करोड़ समथिंग औरतों ने जो है दरख्वास्त डाल रखी है इस स्कीम को हासिल करने के लिए। मैं समझता हूँ ये स्कीम जितना कारगर हुई है और दूसरी स्कीम कारगर नहीं हुई है। औरतों ने ज़बरदस्त अंदाज में वोटिंग की है। इस महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 21 पॉइंट समथिंग लोग बिलो पॉवर्टी के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी जो 21% की आबादी ऐसी है कि 3 वक्त के खाने नसीब नहीं होते, जो 2 ही टाइम पे खाना खाते हैं। तो ये एक बड़ी आबादी है। अगर उनको आप 1500 रुपया हर महीने दे देंगे, जाहिर है कि जो स्कीम जून में शुरू की गई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी तकरीबन 5 महीना 1500 रुपये उनके अकाउंट में दिए गए, तो 15 सतह 75, 7500 रुपया उनके अकाउंट में आ गया तकरीबन। ये नवंबर, अक्टूबर, नवंबर को एक साथ देने का वादा उन्होंने किया, यानी 3000 रुपया। तो जिन औरतों के अकाउंट में, जिन बहनों के अकाउंट में 7500, 7500 रुपये आया, जाहिर है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था महायुति की जानिब से। औरतों ने ज़बरदस्त मतदान किया है, यानी पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 59% औरतों ने मतदान किया था, वोट दिया था। इस बार 65% तकरीबन औरतों ने वोट किया है। तो 5% वोटिंग औरतों की बढ़ी है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा महायुति को जाता है। महाविकास अघाड़ी इसीलिए इतना डाउन हुई है। ये मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है। आप क्या समझते हैं, किन वजूहात की बिना पर महाविकास अघाड़ी को शिकस्त हुई, इतना ज़्यादा वो ज़मीन पर आ गई, और किन वजूहात की बिना पर, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से महायुति को इतनी शानदार और बम्पर कामयाबी मिली है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।